गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी वन में शब्द पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने वर्ण पढ़ा था। आइए जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण क्या है? क ख ग घ अ आ। अगर क म ल 3 वर्ण है तो ये जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। यहाँ पर 2 चित्र दिए हुए हैं। एक तरबूज है और एक कोयल है, पक्षी। अब यहाँ पर है त अ ब उ र अ ज अ। इसको अगर हम जोड़कर पढ़ते हैं तो शब्द क्या बनता है? तबरूज। उसी तरह क ओ ल अ य अ, इसको अगर पढ़ते हैं अगर मिलाकर तो वो क्या बनता है? कोल्य। तबरूज का कोई अर्थ नहीं होता है। उसी तरह कोल्य का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर हम इसको व्यवस्थित कर सही रूप में करके लिखते हैं त अ र अ ब उ ज अ, क्या शब्द बनेगा? तरबूज। तरबूज क्या है? एक फल का नाम है। उसी तरह क ओ य अ ल अ शब्द बना कोयल। तो कोयल का भी एक अर्थ है, एक पक्षी का नाम है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं तबरूज और तरबूज मात्राओं को जोड़कर 2 शब्द बना। उसी तरह कोल्य या कोयल 2 शब्द यहाँ भी हम लोगों ने मात्रा को जोड़कर बनाया। तो जिसका तरबूज और कोल्य शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, अतः इसे हम शब्द नहीं कहेंगे बच्चों। ये वर्णों का मेल है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो वर्णों का मेल जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग हो, वही शब्द कहलाएगा। वर्णों का मेल शब्द नहीं बनाता है। जैसे यहाँ पर कैसे है तबरूज, इसका कोई मीनिंग नहीं है, जबकि ये भी वर्णों का मेल है बच्चों। वर्ण आपस में मिलकर ही बना है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसे हम लोग शब्द नहीं कहेंगे। और यहाँ पर जो तरबूज बना है ये क्या है? ये वर्णों का मेल है जिसका एक मीनिंग है, तो इसे ही हम शब्द कहेंगे। तो इस तरह शब्दों के सार्थक मेल को, शब्दों के मेल जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? शब्द वर्णों का मेल जिसका कोई अर्थ हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अतः ये सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो उसे हम लोग शब्द कहेंगे। इस तरह शब्द की परिभाषा बच्चों क्या होगी? सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? जो वर्ण समूह, वर्ण आपस में मिलकर जो कोई मीनिंग दे, मीनिंग वाले शब्द बनाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहेंगे। सार्थक अर्थ को, सार्थक जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई मीनिंग होता है, अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। इस तरह शब्द क्या हो गया? सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द सा अर्थ, जिसका कोई अर्थ होता है। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। मतलब जिनका कोई मीनिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हुआ शेर, गुलाब आदि। निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे
अगर यहाँ पर शेर है, इसको हम रशे लिख दें तो कोई मीनिंग ही नहीं है। लबागू, इसका कोई अर्थ है नहीं, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिनका कोई अर्थ नहीं होता उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब आइए वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, विच्छेद मतलब क्या होता है? अलग करना। वर्णों को अलग करना ही क्या कहलाता है बच्चों? वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, जैसे वर्ण विच्छेद अर्थात अलग करना, किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अगर कोई शब्द है उसके वर्णों को अलग करना बच्चों क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पर है मटका, म ट का, इसके वर्णों को अगर हम लोग अलग करते हैं, म को म प्लस अ, ट प्लस अ ट, क प्लस आ, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्णों को, किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। उसी तरह नदी, न अ, न बनाया, द और ई किया दीर्घी, तो क्या हो गया? नदी। क अ ब उ त अ र, अ क्या हो गया? कबूतर। ब अ च च आ, बच्चा। क्योंकि आधा च है तो इसलिए च के साथ अ नहीं लिखा गया है। ठीक है, उसी तरह ख अ ख, र अ र, ग ओ गो, श अ श, तो क्या बना शब्द? खरगोश। त ई ती, त अ त, ल ई ली, तो क्या बना? तितली। स उ सु, र अ र, ज अ ज, क्या बना शब्द? सूरज। व ई वी, आधा द, तो इसमें इसलिए अ की मात्रा नहीं है। य आ, या, ल अ ल, य अ य, क्या शब्द बना? विद्यालय। तो वर्णों को, किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग करना ही बच्चों क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? शब्द और वर्ण विच्छेद। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक जरूरी है, जिसका कोई अर्थ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं, और जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद वर्ण विच्छेद, वर्णों को, शब्दों से वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको शब्द और वर्ण विच्छेद समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग एक बार पुनः पढ़िएगा और वर्ण विच्छेद को अपनी कॉपी में करिएगा। धन्यवाद।